चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई है। तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बैठक होगी। शाम करीब 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में मीटिंग होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने वाली है। शाम करीब 4:30 बजे बैठक होगी। सुषमा भवन में बैठक बुलाई गई है। शाम करीब 4:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने को लेकर यह बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। कई बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने वाली है। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर यह बैठक होगी। शाम करीब 4:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बेहद खास ये बैठक मानी जाए, 1 साल पूरा होने पर यह बैठक बुलाई गई है तीसरे कार्यकाल का, क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन शामिल होगा इसमें? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बैठक खुद महंगा हो जाती है, दो चीजें को लेकर। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, तमाम जो डेलीगेशन, उसके बाद अब जिस तरीके से मंत्रिपरिषद की बैठक रखी गई है तो महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है। दूसरा, मोदी सरकार के तीसरे टर्म का 1 वर्ष का आज पूरे होने को है, जिसकी वजह से ये बैठक इम्पोर्टेंट हो जाती है। कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? तो सबसे पहले तो 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक होने वाली है। तमाम कैबिनेट मंत्री और एमओएस इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। सूत्रों की माने तो क्या कुछ चीजें डिस्कस की जाएगी? तो सूत्रों की माने तो शेष कार्यकाल के लिए नीतिगत एजेंडा तय किया जाएगा, यानी आने वाले जो 4 साल और हैं एनडीए सरकार के, उसमें क्या रोडमैप रहने वाली है, क्या काम किया जाएगा, उन चीजों को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हो जाते हैं, डिपार्टमेंट हो जाती है, उन चीजों को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था नीति आयोग की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा फोकस किया गया था, टूरिज्म पर फोकस किया गया था। तो संभव है कि उन चीजों को लेकर इस बैठक में विशेष चर्चा की जाए। इसके अलावा हो जाता है कि आखिर और क्या कुछ चीजें इस बैठक में हो सकती है। तो जिस तरीके से विभिन्न मंत्रालयों ने 1 वर्ष में क्या काम किए हैं, उसके रिपोर्ट कार्ड भी तैयार की जा रही है। सूत्रों की माने तो संभव है कि इस बैठक में उन चीजों को प्रधानमंत्री के सामने साझा किया जाएगा, इस बैठक में साझा किया जाएगा। और इसके साथ साथ आगे के क्या रोडमैप रहने वाले आने वाले विगत 4 वर्षों में, उन चीजों को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा किया जाएगा कि किस तरीके से प्रिसाइज वे में एक बेहतरीन ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया था, उन चीजों को लेकर भी संभव है कि जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, यानी पत्थर से सिद्धि तक अभियान चलाया जा रहा है। किस तरीके से सांसद, विधायक, पार्षदों और अन्य प्रतिनिधि मंडलों को, यानी जनप्रतिनिधियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का जो 100% लाभ है वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, चीजों को सुनिश्चित करना है। निर्देश दिए जा रहे हैं कि तमाम तक गवर्नमेंट की जो भी नीति है, योजनाएं हैं, सभी पहुंचे, उन्हें मालूम हो और खुद नामांकन वो लोग करवा कर नहीं करवा पा रहे हैं तो उनकी मदद की जाए। और खास तौर पे अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के बीच उन चीजों को लेकर आया जाए। इसके साथ साथ हालांकि देखिए एजेंडा अभी तक नहीं सामने आई है, सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि प्रगति की प्रस्तुति इस बैठक में की जाएगी। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा संभव है और इसके अलावा जनसंपर्क अभियान की रणनीति पर भी विमर्श होने की संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, अब इंतजार करना होगा, इस बैठक के बाद हो सकता है कुछ पुख्ता जानकारी सामने आए। अपराजिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और पीएम मोदी की ओर से ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, समीक्षा की जा सकती है, आगे का रोड मैप तैयार किया जा सकता है। बता दें कि तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर यह बैठक बुलाई गई है। वैसे में तमाम अहम मुद्दों को लेकर जहां पर चर्चा हो सकती है।